हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सुबह के 5:30 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ। अभी थोड़ा जल्दी ही उठ जा रही हूँ क्योंकि अकेले सब कुछ देखना रहता है, तो थोड़ा जल्दी ही उठ जा रही हूँ। और बाहर आप देख सकते हैं अंधेरा अभी भी है। वो लाइट जो जल रहा है वो उसी का रोशनी है, बाकी पूरा वो अंधेरा है। आसमान में मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मतलब पूरा तरह से रोशनी भी नहीं हुआ है और पूरा अंधेरा है। ये देखिए टाइम, ये भी 5:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। तो फटाफट सारा काम कर लूँगी क्योंकि दोनों बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए रहता है। तो यहाँ पे क्लीनिंग का जो काम होता है उसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है मुझे, बस वो 10-15 मिनट, 15 या 20 मिनट में क्लीनिंग का काम हो जाता है मेरा। तो मैं बाहर देख रही थी सामान, रात को कुछ ऑर्डर करके रखी थी, वो आ गया कि नहीं। तो आज सामान थोड़ा लेट ही आया था। सुबह ऐसे क्या था ना कि 5:30 बजे तक सामान मेरा बाहर रख देता है, तो सामान लेने के लिए भी मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ कि सामान अपना लेके अंदर रख लूँगी। तो वो वापस सामान आया नहीं था और आज पता है सामान करीब 7 बजे आया था। जो 5:30 बजे सामान आ जाता था वो आज 7 बजे आया है। थोड़ा लेट ही सामान आया था, तो आज भी सामान अंदर नहीं आया, तो मैं सोची चलो क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। और कभी कभी क्या होता है ना, सामान लेट जब देता है तो वो कॉल बेल बजा देता है। कॉल बेल बजाने से क्या होता है कि बच्चे जग जाते हैं। बच्चे के आयुष को तो उठना ही है, ओजस्वी उठ जाती है, कॉल बेल का आवाज़ सुनते ही वो उठ जाती है। तो उस टाइम जो उठती है तो बड़ा दिक्कत कर देती है, सुबह से जब उठ जाती है तो। ऐसे 7 बजे तो उसको मैं उठाती ही हूँ स्कूल जाने के लिए, लेकिन जब सुबह जल्दी उठ जाती है ना तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती है। तो यहाँ भी मुझे अकेले देखना था, वो उठ जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। तो जल्दी से मैं क्लीनिंग का काम करूँ, साथ के साथ मेरा दिमाग बाहर भी लगा हुआ है कि कहीं वो सामान ला के रख देगा और कॉल बेल बजा देगा। और आज हुआ भी ऐसा ही था। जब वो सामान देख के गया तो गेट से कॉल आ गया था, सिक्योरिटी से गेट से कॉल आ गया था। तो जो मेरा फ़ोन बजा ना, उसके कारण वो ओजी उठ गई थी। उस टाइम करीब मैं सारा काम, मेरा नहाना वाना हो गया था, क्लीनिंग का सारा काम हो गया था, नहा के मैं आ गई थी। आयुष को उठने के लिए बोल के आयुष को उठ भी गया था। तो अपना आयुष अपना काम कर रहा था, जब फ़ोन बजा तो वो उस आवाज़ से लड़की वो उठ गई। लेकिन ज़्यादा तंग नहीं की, वो उठी थी तो ज़रूर, लेकिन उठने के बाद फिर वो जाके रूम में सो गई। नींद से नहीं सोई, बस लेटी रही। तो मैं फटाफट उसका काम अपना करके आयुष को लंच दे के उसको स्कूल भेज दी थी। तो यहाँ जल्दी से क्लीनिंग का काम कर लूँगी। अभी सब सोए हुए हैं, बच्चे सोए हुए हैं, आयुष को भी नहीं उठाई हूँ। उसको मैं करीब 6:30 बजे ये उठाती हूँ। उसके बाद वो अपने काम पे लग जाता है, मैं किचन चली जाती हूँ। तो उसका अपना काम करता है, मैं अपना इधर किचन का काम कर लेती हूँ, लंच वंच। तो यहाँ क्लीनिंग का काम मेरा लगभग हो ही गया है। अब थोड़ा सा पोछा मारना रहा है, वो पोछा मार लूँगी और डस्टबिन के जो कचरा है वो भी बाहर निकाल दूँगी। तो सुबह ही कचरा वाला आता है तो उसको वो ले जाता है, नहीं तो लेट हो जाता है तो फिर बाहर। अभी सोसाइटी में क्या हुआ ना कि वो डॉगी भी घूमते रहता है, कभी कभी क्या होता है कचरा का कोई रात में रख देता है बाहर ना, तो वो फाड़ देता है, पूरा मतलब गंदा हो जाता है। तो मैं तो कभी बाहर ऐसे रात में नहीं रखती हूँ, रात में कभी हमारे घर कचरा बाहर नहीं रखा जाता है, तो मैं तो नहीं रखती हूँ। जब मैं रखती हूँ सुबह ही रखती हूँ। तो इसी टाइम जब क्लीनिंग का काम करती हूँ ना, उसी टाइम कचरा को बाहर जाके रख देती हूँ। तो मेरा ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और कूड़ा कभी कुत्ता कभी फाड़ नहीं पाता है उसको, क्योंकि मैं रात में रखती ही नहीं। हमारे यहाँ रात में कचरा निकालने का रिवाज ही नहीं है, तो मैं निकालती ही नहीं हूँ कभी रात में। तो यहाँ पे उस मेरा क्लीनिंग का काम हो रहा है और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। दो दो बच्चों को स्कूल भेजना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आयुष का क्या है, तो वो अपना सारा काम कर लेता है, अपना नहाना वहाना, अपना यूनिफॉर्म वो रख लेता है, पहन लेता है, और सिर्फ उसको मुझे लंच बना के देना रहता है। लेकिन ओजस्वी का क्या है ना, मुझे सारा काम करना होता है। वो उसके मुझे उठाने के लिए भी मुझे 15-20 मिनट लगता है। अब तो वो सीख गई है कि उसको 7-7 बजे वो उठ ही जाती है उस टाइम में वो, तो उसका आदत सा हो गया है। लेकिन पहले जब शुरू शुरू में स्कूल जाती ना, उस टाइम उसको उठाने में मुझे 10-15-20 मिनट लग जाता था। आधा घंटा तो उठाने में, उसको बहलाने में, रोती है तो उसको बहलाने में मुझे टाइम लग जाता था। तो अब क्या है, वो सीख गई है, उसका आदत सा एक हो गया है। छुट्टी भी रहता है ना तो वो उस टाइम में वो उठ जाती है। कभी कभी ऐसे जब बीमार रहती है, जब सुस्त रहती है, तभी वो लंबा देर तक सोती है, नहीं तो वो हर दिन छुट्टी के दिन भी इसी टाइम पे वो उठ जाती है। तो यहाँ ब्रश व्रश करके मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने के बाद आके अपना जो भी मैं पूजा वूजा का काम है करके, फिर आयुष को लंच बनाने के लिए चले जाऊँगी किचन में। और आयुष को भी मैं अभी उठा देती हूँ इसी टाइम में। तो वो अपना उठ के अपना ब्रश व्रश व्रश करता है, उसके बाद फिर जो उसका अपना काम रहता है नहाना वहाना, वो सब कुछ कर लेता है। तो अभी थोड़ा सा धूप भी निकल गया था, आप देख सकते हैं हल्का हल्का धूप भी आ गया है यहाँ पे। तो अभी पूजा वूजा करके चले जाऊँगी किचन में लंच बनाने के लिए। तो आज सोमवार का दिन था और मेरा फास्टिंग भी है, आज सोमवार का व्रत था। तो आज सावन चल रहा है ना, सावन का लास्ट सोमवारी है आज। तो मेरा व्रत फास्ट था, तो जो जितना भी खाना बनाऊंगी सिर्फ आयुष के लिए ही बनाऊंगी, उसको दे दूंगी।
उसके बाद ओजी को क्या दूँगी, ओजी को मतलब आएगी वो स्कूल से, उसके बाद उसको खिलाने का है, तो सोचूँगी उसको क्या खिलाऊँगी। तो यहाँ पे आयुष के लिए मैं राइस बनने के लिए रख दे रही हूँ उसको, बस जितना वो आयुष लेके जाएगा उतना ही, ऐसे तो उतना बनता नहीं है, उतना नाप के तो बनता नहीं है, थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। तो अभी जब वो राइस सुबह ले जाता है ना, तो फिर आने के बाद वो राइस खाता नहीं है, आने के बाद कुछ वो दूसरा चीज़ ही बोलता है। तो रोटी भी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे खाना नहीं है, तो रोटी बनाऊँगी क्यों। और ओजी को क्या दूँगी वो आने के बाद उसको सोचूंगी मैं क्या उसको देना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा फ्रेंच फ्राई कर दे रही हूँ उसको, स्नैक्स में दे दूँगी। और ये जो है, और हल्का फुल्का स्नैक्स में थोड़ा सा हल्का फुल्का, अगर उसको मैं स्नैक्स थोड़ा हैवी दे देती हूँ ना, तो वो फिर वो खाने के बाद फिर वो लंच वो नहीं खाता, लंच वो छोड़ देता है। और फिर वो आधा आधा से ज़्यादा लंच वो घर पे ले आता है फिर छोड़ के, तो फिर बहुत देर का रखा रहता है। मुझे मुझे खुद जो टिफ़िन में देती हूँ ना, वो वापस आने के बाद मैं उसको बिल्कुल, मुझे अच्छा नहीं खाने में, वो भी खुद नहीं खाता है, तो वो सारा मेरा खाना वेस्ट चला जाता है। इसलिए मैं उसको स्नैक्स के अंदर तो थोड़ा सा हल्का फुल्का ही देती हूँ, ताकि वो स्नैक्स करने के बाद वो लंच अच्छे से करे। लंच अच्छा से नहीं करेगा तो फिर पूरे दिन वो भूखा रह जाएगा। इतना लंबे समय के लिए स्कूल रहता है, तो लंच उसका अच्छे से मैं ढंग से देती हूँ ताकि वो खाए और पूरे समय के लिए उसके पेट में कुछ रहे। और कुछ थोड़ा बहुत मैं बाद में भी देती हूँ कि बस पे भी वो खा ले, जैसे जूस हुआ, लस्सी या कोई भी चीज़, मिल्क शेक हुआ, वो सब मैं एक डब्बा उसको ज़रूर देती हूँ, बॉटल देती हूँ कि वो बस पे बैठ के वो पी ले। या कुछ चिप्स रहता है तो वो सब, वो बस पे भी इसको आने में 1 घंटा लगता है, तो उसके लिए मैं एक डब्बा देती हूँ कि वो बस पे भी कुछ खा सके। तो ऐसे ऐसे सोच सोच के मैं मतलब इसके 4-5 डब्बे, छोटे छोटे डब्बे होते हैं, कुछ ना कुछ करके मैं इसको दे देती हूँ अपना खाने के लिए। तो यहाँ फटाफट मैं कर लूँगी। और अभी इस टाइम तो ओजी उठ भी गई थी, तो दोनों बच्चे का बॉटल का जो है ना, वो तो लिक्विड से मैं साफ़ करके गर्म पानी से धो के रखती हूँ। हर 2 दिन के बाद मैं इस तरह से कर देती हूँ। ओजी का तो 1-2 दिन कर ही देती हूँ, आयुष का तो 2 दिन के बाद मैं उसका अच्छे से लिक्विड से साफ़ करके गर्म पानी से धो के तब उसको देती हूँ मैं उस बॉटल को। और जो पानी पीती है ओजी, रात में जो सोती है तो उस टाइम वो नेपल वाले जो बॉटल होता है उससे पीती है, तो उसको मैं उबाल देती हूँ पानी में। और ये जो स्कूल लेके जाती है उसको तो मतलब लिक्विड से साफ़ करके और अच्छे से गर्म पानी से धो देती हूँ। तो दोनों बच्चे का अभी पानी भी पैक करके मैं रख दी हूँ। अभी तो आयुष का सिर्फ कर रही हूँ, ओजी को भी सिर्फ फ्रेंच फ्राई दे दूँगी। वो बस नाम, मैं कहती हूँ ना कि वो नाम के लिए वो मतलब स्नैक्स लेके जाती है, और खाती तो बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंच फ्राई उसको पसंद है, वो खाती है। कभी हम रेस्टोरेंट भी जाते हैं ना, तो उसके लिए सिर्फ फ्रेंच फ्राई ऑर्डर करते हैं, वो वही बैठ के खाती है। और हम लोग अपना खाना वाना खाते हैं, वो सिर्फ वही खाती है, तो उसको वही पसंद है। तो मैं सोचती हूँ कि हो सके तो वो खाना सीख जाए थोड़ा बहुत। अभी थोड़ा बहुत खाना सिखाने के लिए मैं उसको देती हूँ कि थोड़ा बहुत रोटी, जैसे आयुष खाता है या मैं खाती हूँ ना, तो उसको अपने साथ उसको दे देती हूँ साथ में खाने के लिए। तो ऐसे क्या होता है ना, बच्चे सीख जाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो सीखी भी है, थोड़ा बहुत खाती है, लेकिन जो प्रॉपर डाइट होता है ना, उसको मैं खुद ही खिलाती हूँ, ताकि उसको दे दूँगी वो खाने के लिए तो वो फेंक फाक देगी सारा कुछ, ज़्यादा खाएगी नहीं, फिर खाना भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो प्रॉपर डाइट है उसको मैं वो देती हूँ। और इसको ऐसा सिखाने के लिए थोड़ा बहुत रोटी सब्जी कुछ करके दे देती हूँ। तो कभी कभी इसका अगर मन रहा ना, मूड अच्छा रहा, तो वो खाती है। या उसको अगर भूख लगी रहे तो वो उस टाइम वो खाती है। बच्चे को जब भूख लगी रहती है उसी टाइम उसको कुछ खाने को देना, तो वो सीख जाता है जल्दी। तो मैं उसको वहाँ पे कभी कभी दे देती हूँ। अभी ये पानी का बॉटल नीचे रखा है, उसको लेके वो खेल रही है। तो दोनों भी उठ के, दोनों किचन में आके मुझे परेशान कर रहे थे। ये कभी ये, मैं जहाँ खड़ी हूँ ना वहीं पे ड्रॉर है, उसमें जो खुला हुआ पैकेट रहता है, जो सामान मैं खोलती हूँ, जो खुल तो सब बच जाता है पैकेट में, वो सारा सामान वो ड्रॉर में रखती हूँ। और ये लड़की का खेलने का भी जगह वहीं पे हो जाता है। मैं जब पीछे से तो काम करती हूँ, पीछे मुझे दिखता नहीं है, और वो कभी कभी क्या करती है, ड्रॉर खोल देती है पीछे वाला, पीछे से खोल देती है, तो मुझे, मैं फंस जाती हूँ। तो वह भी देखिए, मैं भी कुछ करूँगी वहाँ पे, वो पीछे का ड्रॉर खोल के खड़ी रहेगी, उसका यही काम है। और सामने से स्पून निकालेगी, ड्रॉर खोल के, तो उसका पूरे दिन किचन में, मैं किचन में रहूँगी तो पूरे दिन किचन में घूमते रहेगी। और मैं जहाँ भी जाऊँगी, कपड़ा फोल्ड करूँगी या कपड़ा बाहर फैलाने जाऊँगी, तो मेरे पीछे पीछे जाएगी। या तो उसको टीवी खोल के अगर दे दूँगी तो टीवी भी देखेगी, लेकिन अगर मेरे जब कुछ काम कर रही हूँ तो मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। तो यहाँ आयुष का अपना सारा पैकिंग करके उसको दे दी हूँ, वो जा रहा है स्कूल। और जाने समय ये, वो जी इसको बाय करने में गुस्सा कर रही कि मुझे भी तुम्हारे साथ ही जाना है। पर थोड़ा सा इसको दिख गया यहाँ पे की लगा हुआ, तो वो उसमें बिजी हो गई, तो उसको ज़्यादा तंग नहीं बना, रोना धोना शुरू कर देती है। अभी इसके साथ ही जाना चाहती है वो। तो एक बच्चे को तो स्कूल भेज ली हूँ, अब दूसरे के काम में लग जाना है इसको। इसको तो मतलब खिलाना पिलाना, ब्रश करवाना, ऐसे करती है। ब्रश अगर उसको छोड़ दिया जाए ना तो खूब अच्छे से कर लेती है, टंग क्लीन भी खूब अच्छे से कर लेती है, सारा काम वो खुद से कर लेती है, ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होता है। तो अभी यहाँ ब्रश व्रश करवा देंगे। उसके जाने के बाद मैं ओट्स में बना चुकी हूँ पहले ही, वो जब आयुष घर पे ही था उसी टाइम मैं ओट्स में उसको बनने के लिए रख दी थी, तो ठंडा हो गया है। और ब्रश व्रश करवाने के बाद मैं इसको यहाँ फटाफट खिला दूँगी। खाने में ही तो ज़्यादा नखरा इसका रहता है, खाने में जो टाइम लगता है ना, मुझे इसे खिलाने में ही लगता है, बाकी किसी काम में मुझे इसका टाइम नहीं लगता है।
उसको रेडी करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, सारा कुछ अपने से कर लेती है। तो ये फटाफट एलिफेंट लेके खेली तो उसको साथ में जाके वो प्रणाम करने गई। फिर उसको याद आया कि नहीं इसकी भी लेके आ गए, तो उसको भी साथ में, जितने अब मैं कर रही हूँ मेरे पीछे खड़ी होकर प्रणाम कर रही है। तो उसके पता है कि ये निकलने से प्रणाम करते हैं। तो चलिए मैं ओजी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ, स्कूल छोड़ के आऊँगी उसके बाद जो घर पे काम है थोड़ा बहुत, अभी कुछ नाश्ता सा बनाने का कोई काम तो है नहीं भी मुझे। तो जब भी बेड उड बिगड़ा है बस उसी को ठीक करूँगी, उसके बाद भी ज़्यादा कुछ काम नहीं है मुझे। मेरा तो फास्ट है तो कुछ खाना भी बनाना भी नहीं है मुझे। तो इसको पहले स्कूल छोड़ के आती हूँ, उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा रेस्ट करने का भी मुझे टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे स्कूल छोड़ने जा रही हूँ मैं ओजी को, और अभी ये मैं घर आ चुकी हूँ उसको स्कूल छोड़ के। तो बेड तो सुबह ठीक नहीं होता है, जल्दी जल्दी मुझे लोग स्कूल भेजना रहता है, जल्दी जल्दी सारा काम करना रहता है, तो बेड में ठीक नहीं करती हूँ। जो क्लीनिंग का काम होता है वो तो होता है, लेकिन उस टाइम वो नहीं, बेड ठीक नहीं हो पाता है। तो यहाँ बेड उड मैं ठीक कर दूँगी दोनों रूम का ठीक से, और ज़्यादा भी कंबल उम्बल खुलता नहीं है। अभी इतने मौसम थोड़ा सा गर्मी का ही हो गया है, तो एसी भी नहीं चला रही हूँ क्योंकि बच्चे बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जा रहे हैं। तो बस सिर्फ पंखा ही चलता है, एसी भी नहीं चलाती हूँ। तो यहाँ बेड ठीक कर लूँगी और फिर दूसरे रूम का भी कर लूँगी। जो कपड़े थोड़ा बहुत एक दो कपड़े इसका मैं लेके भी सोती हूँ, जब पिजामा या एक दो टॉप उसका लेके सोती हूँ कि कहीं भी रात में पानी वानी पीने के टाइम में उसका थोड़ा सा भींग हो जाता है कपड़ा, तो मैं बाहर निकलो फिर कपड़ा लेके आओ, तो इसके लिए मैं उसका कपड़ा एक दो सेट लेके भी सोती हूँ। और उसके एक दो कपड़ा सेट में रखे, मतलब एक बैग में पैक करके रखे रहती हूँ। कहीं भी जाना आना होता है तो मैं वो लेके चली जाती हूँ। तो ऐसे इसका सामान ऐसा रहता है कि हाँ दोनों रूम मेरा ठीक हो गया है। और थोड़ा सा कपड़ा भी मशीन में लगाना था, वो भी जाके मशीन में कपड़े लगा दूँगी। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।